दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलं शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यं मनःपूतं समाचरेत। वैदिक परिसर की ओर से सभी को नमस्कार। हम कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा दो चीज़ों में है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो चीज़ों में है, एक संस्कृत और दूसरा संस्कृति। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए वैदिक परिसर और वैदिक तपोवन लगभग 3 वर्ष से प्रयत्नशील है। तीसरा वर्ष वैदिक तपोवन को ख़त्म होने के लिए आया है और चौथा वर्ष आरंभ होने की अभी शुरुआत है। तो जब चौथा वर्ष आरंभ हो उसके पूर्व हर वर्ष वैदिक तपोवन की एक प्रक्रिया होती है प्रवेश के लिए। तो इस वर्ष भी विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए एक प्रक्रिया है। वैदिक तपोवन जैसे कि पहले कहा वैसे संस्कृत और संस्कृति दोनों के लिए प्रयत्नशील है। संस्कृत ऐसी चीज़ है, हम ये जानते हैं कि सबसे समृद्ध अगर कोई भाषा विश्व में है तो वो संस्कृत है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी भाषाओं का मूल संस्कृत ही है। तो अगर संस्कृत में देखा जाए तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग शब्द और एक ही वस्तु के लिए भी आपको भिन्न भिन्न शब्द दिखाई पड़ेंगे। जैसे अग्नि के लिए 200 शब्द है, तो हर एक अग्नि को आर्यों ने एक प्रकार का नहीं माना है, अलग अलग प्रकार के अग्नि माने हैं। 45 प्रकार की ऐसी विधियां होती है जिसे हम संस्कार कहते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक करीबन 45 प्रकार की ऐसी विधियां होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के 45 सिर्फ अग्नि कहे गए हैं। तो ऐसे अनेकों प्रकार के अग्नि जिसका अलग अलग नाम संस्कृत में दिया गया है। जो यहाँ पर कार्यशाला में आते होंगे वैदिक परिसर में, उनको पता होगा कि हमारी हर एक कार्यशाला का जो नाम होता है वो इसी विधि के अनुसार रखा जाता है और जिसके पीछे अग्नि ऐसा होता है। जैसे मारुताग्नि है, गार्हपत्याग्नि है, आहवनीयाग्नि है। तो ऐसी कार्यशालाओं के नाम दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत है, संस्कृत अगर हम जानेंगे तो उससे हम संस्कृति को जान पाएंगे। आज हुआ ये है कि कहने के लिए तो हम भारतीय हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा आत्मा पूरा बदल के रख दिया है अंग्रेजों ने। जैसे हमारी जीवन पद्धति देख ली जाए, संस्कृति में सबसे पहली जो बात आती है वो जीवन पद्धति आती है। तो अगर कोई हमें कहे, बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है, भारत की जीडीपी देखता है, भारत की भौतिक दृष्टि से गरीबी देखता है, तो कहता है यार ये लोग दुखी हैं। तो गलती उनकी नहीं है, उनका ये दृष्टिकोण है। विदेश में अगर आप जाएंगे, हर एक का क्लब में मेंबरशिप होगी, वो क्लब में जाएंगे तो निश्चित प्रकार का उनको म्यूजिक वहाँ पर चाहिए होता है, वहाँ पर निश्चित प्रकार की लाइटिंग्स उनको चाहिए होती है, वहाँ पर निश्चित प्रकार का दारू उनको चाहिए होता है। अब इतनी सब चीज़ें करने के पश्चात म्यूजिक चाहिए, निश्चित प्रकार के कपड़े चाहिए, निश्चित प्रकार की दारू चाहिए, वहाँ पर नाचने गाने वाले चाहिए। इतनी सब चीज़ें जब इकट्ठा होगी तब ये लोग आनंदित होंगे। अभी यहाँ का जो गाँव का किसान है वो खेती मात्र करके वो भगवान की पूजा समझता है, तो वो खेती मात्र करके खुश है, तो उसको ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता है क्या? यहाँ का जो साधु है या तो यहाँ का जो नंगा साधु है वो बिना कपड़ों के भी खुश रह सकता है, तो उसको ये सब प्रपंच की आवश्यकता है क्या? ये दृष्टिकोण भारतीयों को बिठाना पड़ेगा, ये दृष्टिकोण फिर से खड़ा करना होगा और उसके लिए मूल में जाना होगा, उसके लिए संस्कृत खड़ा करना होगा। संस्कृत से संस्कृति को हम जान पाएंगे। जब हमारी संस्कृति खड़ी होगी तब भारत का आत्मा फिर से खड़ा होगा, ऐसा हम कह पाएंगे। वैदिक तपोवन के द्वारा वैदिक परिसर का यह प्रयत्न है और यही संस्कृत और संस्कृति ये दोनों चीज़ें खड़ी हो, इसलिए 3 वर्षों से वैदिक परिसर और वैदिक तपोवन प्रयत्नशील है। इस वर्ष भी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका हो, उस हेतु जो वैदिक तपोवन कार्यरत है। तो इस वर्ष भी नई प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है जो इस प्रकार है। इस वर्ष हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो वय मर्यादा है वो 8 से 9 वर्ष की है। 8 से 9 साल का बच्चा जब होता है तब उसका एक माइलस्टोन विशेष होता है, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका होता है। तो उस समय सबसे योग्य समय ये होता है तपोवन में रखने का। इस समय बच्चे को घर पे नहीं रखना चाहिए। तो 8-9 वर्ष की जो उम्र है वो 8-9 वर्ष के बच्चे यहाँ पर प्रवेश पा पाएंगे। उसके लिए हमने ये तय किया है कि 2014 और 2015 इन 2 वर्षों में जिन बच्चों का जन्म हुआ हो वही लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करें। एडमिशन के लिए गूगल फॉर्म दिया होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गूगल फॉर्म आपको भरना है, फिलअप करना है और फिलअप कर 29 तारीख दूसरे महीने की, यानी कि अगले महीने की फरवरी की 29 तारीख 29/2/2024 तक वो फॉर्म सबमिट हमें कर देना है। 29 तारीख डेड एंड है।
उसके पश्चात वाली मीटिंग होगी जो कि तीसरे महीने में होगी। तीसरे महीने में 17/3/2024 17 तारीख को वाली मीटिंग हम करने वाले हैं। अभी वाली मीटिंग में आने से पहले हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि हम हर साल टास्क देते हैं अभिभावकों के लिए और अंतेवासियों के लिए भी हम टास्क देते हैं। तो इस वर्ष भी जो टास्क तय किया है उनको जो घर पे चीज़ें करनी है वो ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण माता पिता को और अंतेवासी को, उनके बच्चे को, तीनों को हर रोज करना है। 2 समय हो पाया तो अच्छा है, नहीं तो 1 समय तो करना ही करना है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण हम हर रोज करेंगे। दूसरा जो टास्क है वो माता पिता, सिर्फ माता पिता के लिए है। विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण जो है वो माता पिता और बच्चे साथ में मिलकर करेंगे। दूसरा जो टास्क है वो पुस्तक का है। ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी। डॉक्टर गिनोट की ये किताब है। ज़्यादातर अभी एडमिशन सब गुजराती ही होते हैं एडमिशन के लिए, तो इसलिए गुजराती किताब तय की है। माँ बाप अने बाळको, डॉक्टर गिनोट की किताब है माँ बाप अने बाळको, आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम मोबाइल नंबर भी देंगे जिसके ऊपर आप पूछ सकते हैं फ़ोन कर। तो ये चीज़ें हम जब भी मिलेंगे तो ये हमें टास्क ख़त्म करके आने हैं। हर रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण और माता पिता को जो अभी किताब बताई गई वो पढ़नी है। अगर कुछ चीज़ें इंक्वायरी करनी हो तो उसके लिए मैं ये जो मोबाइल नंबर दे रहा हूँ उसके ऊपर आपको फ़ोन करना है 9662058519। फिर से फ़ोन नंबर मैं रिपीट करता हूँ 9662058519। इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। गूगल फॉर्म 29 तारीख तक सबमिट कर देंगे और वाली मीटिंग 17 तारीख को है। नए अभिभावक जो भी आने वाले हैं एडमिशन के लिए, जो एडमिशन चाहते हैं उनको कंपलसरी 17 तारीख, तीसरे महीने की 17 तारीख को मीटिंग है, उसमें आना होगा। जय श्री कृष्ण।